इस दिवाली खूब पटाखे जलाए गए। किसी ने जश्न के नाम पे पटाखे जलाए तो किसी ने पटाखे जलाए ताकि ध्रुव राठी जैसे लोगों को ये बता सके कि तेरे मना करने से हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अब जो भी रीजन हो, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और से नो टू क्रैकर्स के कैंपेन की बत्ती बना दी और उसे भी जला लिया, जिसका नतीजा दिल्ली में दिवाली की सुबह 2.5 की मात्रा WHO के परमिशन की लिमिट से 15 गुना ज्यादा तक पहुंच गया। लगभग 5 सालों में सबसे खराब हालत एयर पोल्यूशन की हो गई है हमारे दिल्ली में। लेकिन ये बात तो सिर्फ दिवाली वाले दिनों और नए साल में फोड़े गए पटाखों की है। इसका मतलब ये नहीं है कि साल के सिर्फ 3 महीने को छोड़कर हमारा देश बाकी का पूरा साल साफ सुथरा हवा का मजा लेता है। मानो कि क्रैकर्स ही कारण है इस एयर पोल्यूशन का। आखिर क्या है ये दोगलापन, चलिए समझते हैं। लेट्स बिगिन। वैसे तो दिल्ली का एयर पोल्यूशन कई सालों से जहरीली होती आई है, लेकिन पिछले 5 सालों में देखें तो हालत बस से बदतर हुई पड़ी है। 5 सालों में सिर्फ 11 दिन ही ऐसे थे जब दिल्ली में हवा सांस लेने लायक थी। 11 ही दिन थे जब AQI लेवल गुड के लेवल में थी। मानो कि पूरे साल हम सिर्फ पटाखे ही फोड़ रहे हैं। और वहीं साल में 90 से 100 दिन ऐसे हैं जहां AQI लेवल सेवियर से हैजर्ड लेवल तक होती है, मतलब जहां सिर्फ सांस लेना तुम्हारे मौत का कारण बन सकता है। 90 से 100 दिन। और जरा ये सोचो कि इनमें से कितने दिन हैं जब हम पटाखे फोड़ रहे होते हैं। मैं यहाँ पटाखे फोड़ने से होने वाले पोल्यूशन को इग्नोर नहीं कर रहा। मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पटाखे ही कारण नहीं है इस एयर पोल्यूशन का। क्योंकि चलो मान लिया दिवाली के एक हफ्ते में क्रैकर्स की वजह से हवा खराब हो रही है, लेकिन बाकी के पूरे साल दिल्ली और बाकी शहरों में जो एयर पोल्यूशन रहती है उसे कोई कैटर क्यों नहीं कर रहा, या फिर कोई करना नहीं चाह रहा। IQ एयर जो कि सालों से PM 2.5 और AQI रिकॉर्ड करता आ रहा है, उनके PM 2.5 डेटा के हिसाब से दुनिया के 20 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में 13 तो इंडिया के ही है। मेघालय के बॉर्डर में स्थित बेरहाट, दिल्ली, पंजाब के मुलानपुर इस लिस्ट में टॉप 3 में आते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं ऑन अ सीरियस नोट, ये लिस्ट दिवाली से हुए प्रदूषण को देखकर नहीं बनाई गई है। इतना स्वच्छ भारत मिशन चलाने के बाद भी दिल्ली का हाल ऐसा है, इंडिया वर्ल्ड का 5th एयर पोल्यूटेड नेशन बन चुका है। दिल्ली में तो 2023 के कंपैरिजन में 2024 का एनुअल 2.5 लेवल 2.5 गुना बढ़ गया है, घटा नहीं है, सिर्फ बढ़ा है। अब कोर्ट की भी नजर सिर्फ पटाखों पर ही पड़ती है या फिर गाड़ी चलाने वाले लोगों पर। ये भूल जाते हैं फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इन सब पर नहीं पड़ती कोर्ट की नजर। आज इंडिया में एयर पोल्यूशन सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बनकर उभर रहा है। पिछले कुछ सालों में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल कम होती जा रही है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। हर साल 15 लाख मौतें हो रही हैं सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। इतना कुछ होने के बाद भी सरकार ने आज तक कोई स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस नहीं बनाया है इसको लेकर, और ना ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है इसके कंट्रोल के लिए। बस लोगों से पोल्यूशन सर्टिफिकेट के नाम पर हफ्ता वसूला जा रहा है, या फिर किसानों पर ब्लेम डाल दिया जाता है पराली के नाम पर। बहुत से लोगों को ये लगता है कि AQI अगर 150 से 200 तक आपके फोन में दिख रहा है तो सेफ ही होगा, लेकिन इसमें गलती आपकी नहीं है। चलो अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम्हारे शायद होश उड़ जाए। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 101 से 200 तक की AQI को मॉडरेट की रेटिंग दी जाती है, जिसमें येलो कलर से कलर कोडिंग की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है भारत सरकार के द्वारा बनाई गई एयर क्वालिटी इंडेक्स की गाइडलाइंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस में कितना फर्क है? जरा ये देखिए, ये है इंडिया की AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की लिस्ट, जिसमें PM 2.5 की रेंज 0 से 30 तक होने पर ये गुड की क्वालिटी को दिखाती है ग्रीन कलर कोडिंग के साथ, और इसका रेंज 90 हो जाने पर ये मॉडरेट लेवल पर पहुंच जाता है येलो कलर कोडिंग के साथ। लेकिन WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक ही गुड या सेफ लिमिट मानी जाती है, और 37 तक ऑलरेडी मीडियम लेवल तक पहुंच जाता है, और 75 एक्सट्रीमली हाई लेवल कंसीडर किया जाता है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा धोखा आप लोगों के साथ किया जाता है। PM 2.5 की पार्टिकल जितने छोटे होंगे वो उतना ही खतरनाक है हमारे बॉडी के लिए। जब आप सांस लेते हैं तो ये पार्टिकल्स आपके नाक के थ्रू बड़ी ही आसानी से आपके लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जिससे सूजन होती है, अस्थमा का रिस्क बढ़ जाता है, और फेफड़ों के कैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। और आपको ये तो पता ही होगा कि पोल्यूशन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम होने पर इलाज में लाखों रुपए बड़ी आसानी से लग जाती है। स्टडी के मुताबिक इंडिया में 10 सिटीज में हुई डेथ में से 7.2% डेथ PM 2 के हाई लेवल के होने से हुई थी। इन 10 शहरों में हर साल 33,000 से ज्यादा मौतें होती हैं पोल्यूशन की वजह से। इस एयर पोल्यूशन का सबसे ज्यादा असर बच्चों में देखने को मिलता है। प्रेग्नेंट औरतों में एयर पोल्यूशन की वजह से बच्चों का अच्छे से विकास नहीं होता। दिल और फेफड़े जैसे ऑर्गन्स अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, और अंडर डेवलप्ड बर्थ की वजह से डिलीवरी के वक्त बच्चे के डेथ का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर डिलीवरी के वक्त वो बच भी जाए तो बच्चा हार्ट डिफेक्ट के साथ पैदा होता है, जिसकी वजह से वो डिलीवरी के कुछ दिनों के बाद ही अपना दम तोड़ देता है। ग्लोबल एयर 2020 के अकॉर्डिंग एयर पोल्यूशन के कारण 2020 में करीब 1,16,000 बच्चे
पैदा होने के 27 दिन के अंदर अंदर ही मर गए। मतलब हर 5 मिनट पर एक बच्चे की मौत होती है। अब लंग्स कैंसर की जो केसेस है वो स्मोकिंग की वजह से कम बल्कि एयर पोल्यूशन की वजह से ज्यादा देखने को मिलती है। पोल्यूशन होने का कारण देखें तो रोड पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स सबसे बड़े कारण है। व्हीकल जैसे मोटर बाइसिकल्स, कार्स, बसेस, ट्रक से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का एक जहरीला धुआं निकलता है। ये सबसे बड़े कारण है एयर पोल्यूशन का इंडिया में। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में PM 2.5 की मात्रा 47% से कम हो जाए अगर दिल्ली से सारे व्हीकल्स को हटा दिया जाए तो। सरकार की एक्शंस देखें तो सरकार कार डिपेंडेंसी को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है, जिसमें सड़कों को चौड़ा करना, बड़े बड़े हाईवेज बनाना और फ्लाईओवर्स बनाना। ये सबसे बड़े कारण है कि लोग खुद के कार से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करें तो कार्स काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ज्यादा लोग अपनी गाड़ियों से चलेंगे तो ज्यादा ट्रैफिक भी होगा और ज्यादा पोल्यूशन भी। इस समस्या का बड़ा ही सीधा सोल्यूशन है सरकार को सड़कों और फ्लाईओवर्स में पैसा खर्च करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैसा खर्चा करनी चाहिए। देश के शहरों में बसेस, मेट्रो, ट्राम्स की सुविधा ज्यादा से ज्यादा लाने की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन को लेकर, वो है कंस्ट्रक्शन वर्क्स। इंडिया में पूरे पोल्यूशन में से लगभग 25 से 30% हिस्सा कंस्ट्रक्शन से ही आता है। दिल्ली में देखा जाए तो PM 2.5 का 8.4% कंट्रीब्यूट करता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और अगर मुंबई में देखें तो ये नंबर लगभग 9% तक का है। एक एवरेज कंस्ट्रक्शन साइट दिन भर में लगभग 300 किलोग्राम डस्ट हवा में छोड़ती है। ये कंस्ट्रक्शन साइट सैंड, सीमेंट और डस्ट पार्टिकल्स हवा में छोड़ती हैं। दिल्ली में कई बार कंस्ट्रक्शन साइट्स को बैन करना पड़ता है जब AQI डेंजरस लेवल तक पहुंचने लग पड़ती है, लेकिन ये भी एक टेम्पररी सोल्यूशन है पोल्यूशन के अगेन। अगर सच में इन कंस्ट्रक्शन साइट से होने वाले पोल्यूशन को कम करना है तो इम्प्लीमेंटेशन से ही कुछ किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट्स वाले एरियाज को डस्ट विंड ब्रेकिंग वॉल से कवर करने की जरूरत है ताकि वहां से निकलने वाले डस्ट को हवा से फैलने से रोका जा सके। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का, जिसमें टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, पावर प्लांट जैसे जो इंडस्ट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। ये PM 2.5 के अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करते हैं और सीधा इन्हें हवा में छोड़ दिया जाता है, जो कि हवा को जहरीली कर देती है। ओवरऑल ये दिल्ली में 15 से 18% पोल्यूशन इन इंडस्ट्री से आती है। कोलकाता में 24% और मुंबई में करीब 18%। इस तरह के पोल्यूशन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, तभी जाकर हम अपने आने वाले टाइम पे साफ हवा की कल्पना भी कर सकते हैं। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करने से हवा साफ नहीं होने वाली। आम जनता बीजेपी को वोट करती है ये कहकर कि हम मुस्लिम के कट्टर विरोधी हैं और बीजेपी के कट्टर वोटर्स। कोई भी ये देख कर के वोट नहीं करता कि जिसे हम वोट भी दे रहे हैं वो पोल्यूशन को कम करेगा और कुछ सीरियस मुद्दों पर काम भी करेगा। और लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगा तुमसे कि तुम्हारी खुद की हेल्थ तुम्हारे हाथ में ही है। तुम जितना ज्यादा अपने आप को बचा कर रख सकते हो वो करो। बाहर निकलने से पहले मास्क तो लगाओ ही, और हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।